गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमारी जो एसएसटी है उसमें हमारा जो चैप्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रहा था। आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट की पावर्स और फंक्शंस। फर्स्ट टॉपिक है लेजिस्लेटिव पावर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज़ टू इनैक्ट लॉज कीपिंग नेशनल इंटरेस्ट इन माइंड। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है लॉ बनाना, और लॉ बना करके पार्लियामेंट में उसे सिक्योर करके रखना। पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू इनैक्ट लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द फेडरल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब दो लिस्ट है, एक फेडरल लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। उसमें जो पार्लियामेंट है उसके राइट्स बताए गए हैं। ऑल्थो लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट कैन बी फ्रेम्ड बाय बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि उसमें एक तो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, उनको फ्रेम करके रखना बताया गया। बट इन केस ऑफ म्यूचुअल कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉज मेड बाय दिस टू, ओनली द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट विल बी वैलिड। Legislation can also be enacted by the parliament on residual matters। अब जो कह रहा है इसमें दोनों ही जो लॉज बनाए गए हैं दोनों ही, चाहे अगेंस्ट में हो चाहे फेवर में, दोनों ही एक्सेप्टेड होंगे। और जो पार्लियामेंट है उसमें जो रेजिडुअल मैटर्स हैं उनको भी एडेड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पॉइंट है पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन रिलेशंस टू अमेंडिंग the constitution, according to the constitution that parliament has significant power. A proposal to amend the constitution can be proposed in the parliament itself। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो पार्लियामेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल मैटर करता है। और इसी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कहाँ पर सामने रखे जाते हैं, पार्लियामेंट के सामने रखे जाते हैं। द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नॉट इन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, एंड द मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट alone, either by a simple majority or by a 2/3 majority of both the first houses. There are only a few arrangements of the Constitution in which the amendment requires the approval of the state legislatures of half the states of the Indian Union। अब कह रहा है जो स्टेट है वो जो स्टेट है उनके बारे में कह रहा है कि दोनों ही हाउस में, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं उनके बारे में कह रहा है कि मेजॉरिटी होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ 2/3 जो मेजॉरिटी का जो पार्ट है, मतलब जो रेशो है वो 2/3 होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा भी किया गया है, अमेंडमेंट किए गए हैं कि जो लेजिस्लेचर है और जो इंडियन यूनियन है उन्हें भी एडिट किया गया है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर्स। एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक, द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ फुल अथॉरिटी ओवर द नेशनल फाइनेंस, एंड until the budget proposed by the finance minister is approved by the parliament every year, no work related to income expenditure can be done। अब ऐसे कह रहा है इसमें जो पब्लिक है वो क्या करेगी, पब्लिक के लिए जो पार्लियामेंट है उसमें, इंडियन पार्लियामेंट है उसमें अथॉरिटी दे रखी है फाइनेंस की और बजट के लिए भी। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसके सामने ही जो बजट है वो रखा जाएगा, पार्लियामेंट में एडिट किया जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है वो भी, और इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है और जो इनकम है वो इसमें एडिट नहीं किया गया, मतलब नहीं होगा इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। ए पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन established by the Indian Constitution. Therefore, according to the Constitution, the federal execute
means the cabinet is answerable to the parliament. The cabinet remains in office only till it has the confidence of the Lok Sabha. Parliament can control many types of executive. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि उसमें ये कहा गया है कि जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है और जो पार्लियामेंट है दोनों वो उसके लिए ही क्या होगी आंसरेबल, मतलब वो उसी को ही आंसर देगी, पार्लियामेंट के सामने ही आंसर दिया जाएगा उसको, जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है। और इसी के साथ साथ ही जो कैबिनेट है वो क्या करेंगे, वो अपने पोस्ट पे रह करके ही, और जो लोकसभा है उसको क्या लेंगे, उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे। और इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट है वो इसको कंट्रोल करने का काम करेगी। किसे कंट्रोल करेगी, एग्जीक्यूटिव को। उसके बाद में इलेक्ट्रल पावर्स में देखते हैं, पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन सर्टेन इलेक्ट्रल पावर्स बाय आर्टिकल 54। जो आर्टिकल 54 है उसमें जो पार्लियामेंट है उसके बारे में कुछ उसे फंक्शंस उसे कुछ पावर्स दे रखे हैं। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो दोनों ही हाउस हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों को ही क्या दे रखा है, इलेक्शन का मतलब पार्ट बना रखा है प्रेसिडेंट के थ्रू। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66 द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 66 में इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो दोनों ही हाउस के हैं पार्लियामेंट के, और उन्हें कौन इलेक्ट करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस पावर्स, वो पढ़ते हैं। ए है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन डिसमिस एंड पास ए resolution of impeachment against the president on the basis of constitution special procedure laid down by the constitution. Thus both this house can pass a resolution to dismiss a judge of the supreme or high court on the basis of incompetence and misconduct. Such a resolution should be passed by a 2/3 majority in each house. The resolution passed by the राज्यसभा टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा। जो पार्लियामेंट है उसके जो दोनों हाउस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट है उसको क्या कर सकता है, उसके इम्पीचमेंट वाला जो केस है वो कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो दोनों हाउस है और जो कोर्ट्स हैं उनके जो जजेस हैं उनको भी क्या कर सकता है, इसी के साथ साथ में इम्पीचमेंट करने का इसमें राइट दिया गया है। और 2/3 जो मेजॉरिटी है उसके साथ दोनों ही हाउस है उनमें क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट है जो उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अप्रूव करने का राइट दिया गया है। सेकंड है बी, फॉर द effectiveness of the crisis declaration announced by the president, approval from both houses of parliament is required within 1 month of the declaration. President's rule is applicable for 6 months at a time of, and even after this, if it is required to be extended, it can be extended for another 6 months, but for the approval of both houses of parliament will be required. जो प्रेसिडेंट है उसे क्राइसिस डिक्लेरेशन को अनाउंस करने का भी राइट दिया गया है। और इसी के साथ साथ ही जो पार्लियामेंट है उसके जो दोनों हाउस हैं उन्हें भी ये इसमें मतलब थोड़ा बहुत उसकी भी नीड की आवश्यकता होती है, उसकी भी नीड चाहिए होती है। और जो प्रेसिडेंट है उसे 6 मंथ के अंदर इसे डिक्लेयर करना होता है, मतलब एक्सटेंड कर सकता है वो 6 महीने तक के अंदर 6 महीने के बाद में उसे वापस अगर एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड करेगा, अदरवाइज इसे ख़त्म कर देगा। ये सारे के सारे जो काम हैं वो किस में होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट के फंक्शंस बताए हैं ये, और पार्लियामेंट के
जो पावर्स हैं वो बताई गई है। सो आज हमने हमारी क्लास में पार्लियामेंट के फंक्शंस एंड पावर्स पढ़ी हैं। आज का हमारा टॉपिक और क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।